तो हेलो फ्रेंड्स, एक मिनट ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। एनीमे का चैनल है, पासवर्ड मिल गया है तो थोड़ा इसको सेलिब्रेट करते हुए बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बात यहाँ नाम दिख रहा होगा इस एनीमे की होने वाली है मुशोको तेंचाई। अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी तो नहीं बोलूंगा, वेल ज़बान ही ऐसी है। और बाकी बात रही कैरेक्टर के नामों की भी, तो उसे भी लेकर के कंफ्यूजन बना ही रहेगा, क्योंकि इस एनीमे को मैंने काफी टाइम पहले देख करके खत्म कर दिया था। हाँ, दोनों सीजन को खत्म कर दिया था, उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि याद नहीं था कि मुझे एनीमे चैनल पर भी वीडियो डालनी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब उस पर रेगुलरली वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। कब वो दिन कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अब वीडियो रेगुलर रहेगी, ये बात कंफर्म है। और अगर व्यूज आए तो चैनल को बूम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो शुरुआत करनी है वो तो स्टाइल से की जानी चाहिए, इसलिए शुरुआत अब ठीक लग रहा होगा शायद। तो ऐसे ही करेंगे, अब से इस पर ऐसी बात करेंगे ताकि मैं जब भी रिकॉर्ड करूँ तो कैमरे किस तरफ। खैर बकचोदी बंद करते हैं, इसके लिए सीधे सीधे मुशोको तेंचाई की बात करते हैं, जिसके दोनों एपिसोड्स को देख करके, जो कि यहाँ नेटफ्लिक्स और शायद से प्राइम पर भी अवेलेबल है। पता नहीं प्राइम पर होगा कि नहीं, लेकिन मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा है, जिसे हाँ आप में से कई लोगों ने रिकमेंड किया था कि मैं इस इशिकाई के एनीमे को देखूं। और इशिकाई की अगर बात करूं तो आपको पता होगा, लेकिन जो नई ऑडियंस है, जो खास करके मेरे माध्यम से एनीमे के जॉनर से कनेक्ट करेगी, तो उनको बता दूं कि इशिकाई एक ऐसी दुनिया है जहां पर फिलहाल तो बकचोदी ही चलती है, यानी कि एक मैजिकल वर्ल्ड जहां पर लोग रीइंकार्नेशन की मदद से पहुंचते हैं। कैसे तो अगर उसकी बात की जाए तो इस सीरीज में भी, सीरीज का लीड कैरेक्टर शायद रीडियस यही कुछ नाम है, याद नहीं यार, पहले ही बोल दूं, तो वो अपनी टाइमलाइन यानी कि अर्थ में 40 साल के आसपास का डिप्रेशन का भी शिकार है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है और वो घर से बाहर नहीं निकलता एज अ गेमर, बस घर पर पड़ा रहता है और वो सारी चीजें करता है, यानी कि अश्लील चीजें देखता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन चिप वाले भैया से पूछ लेना क्या करता है तो समझ जाओगे। लेकिन उससे हटकर उस कैरेक्टर की लाइफ इस टाइमलाइन में पूरी तरीके से दी एंड होने पर आती है, यानी मरकर वो दूसरी दुनिया में जन्म लेता है और वहां पर वो मैजिकल वर्ल्ड में 40 साल के दिमाग के साथ एक बच्चे के शरीर में आ जाता है। शुरुआत ही वो अपनी उसकी खुद की जो माँ वहां पर होती है, उसके वो जो दो बड़े बड़े वो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक छोटा बच्चा है और एक दूसरी दुनिया में वो जन्म ले चुका है। और फिर मैजिक्स, उसके बाद उसकी ट्रेनर के साथ की गई उसकी हरकतें, जो आगे जाकर के कहां कहां पहुंचेगी वो तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है इस पूरे के पूरे एनीमे की, तो मैं देख रहा हूँ कि एनीमे की पूरी कम्युनिटी में लोग इस एनीमे को ऐसे पूछते हैं कि मानो इशिकाई जैसे टट्टी दुनिया में ये एक ऐसा गॉडफादर जैसा शो निकल कर आ गया है, जो कि हाँ मैं मानूंगा कि बाकियों के मुकाबले में फिलहाल तो जो मैंने अब तक इसके हिसाब से देखा है ठीक ही है, लेकिन इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं, क्योंकि गलतियों को कोट करना भी बनता है, जो कि फिर से कहूंगा कि कई सारे फैंस या फिर कहूँ वो क्रिएटर्स उनके फॉलोअर के डर की वजह से बिल्कुल भी नहीं कहते, क्योंकि अगर वो लोग बुराई कर देंगे तो गेट कीपिंग वाले आकर के उनकी बैंड बजा देंगे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तो अच्छाई के साथ साथ बुराई की भी बात करूंगा, क्योंकि राइटर ने अपनी खुद ही की फैंटेसी को लिखते हुए उन चोमुओं को भी एक ऐसी उम्मीद दे दी कि आप भी इस शो को देख करके ये फील कर सकते हो कि आपके साथ पर्सनल लाइफ में क्या क्या हो रहा है। और अगर उन लोगों ने मुझे कमेंट में लिख करके ये बताया कि डिप्रेशन जैसी चीज तो नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, तो उन्हें बता दूं, थोड़ा कैमरा जूम कर करके, अबे उस फेज से मैं भी गुजरा था, लेकिन इस तरीके की चूतिया पे मैंने बिल्कुल भी नहीं की। और बात रही उसे बुली करने की, तो वो भी चीज मैंने अपनी लाइफ में की है। और अगर आप इसका जवाब मेरे दोस्त से जाकर के पूछोगे तो वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, यानी कि कई सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं शो में, जिसे कॉमेडी के माध्यम से ऐसे निकाल दिया गया कि मानो कोई भी, अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो मैं तो कोट करूंगा ही, जो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ी स्पॉइलर मानी जाएगी, क्योंकि इस सीरीज का लीड का चूतिया कैरेक्टर इस दुनिया में जाने के बाद खुद को तो अपग्रेड कर ही रहा है पावर्स की मदद से, लेकिन अपनी जो अंदर की हवस है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जहाँ तक की बात उसके घर में काम कर रही मेड की हो, या फिर उसकी पहली आई हुई टीचर जिसकी अंडरवेयर को लेकर के वो सूंघता है, भाई चूतिया कैरेक्टर है। इसके अलावा जिस शिष्य को वो सिखाने के लिए जाता है तो सोते वक्त उसकी पैंट ही निकालता है। भाई ये चीजें सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसके अलावा ये चूतिया उसकी बचपन की वो दोस्त जिसे वो लड़का समझ रहा था, जो कि लड़की होती है, तो जिसके साथ वो तब वाली सिचुएशन कर लेता है, तो वो कहते हैं ना कि उसका पहला रिवॉर्ड वो बेड से उस चीज को काट कर निकालता है और अपने पास रखता है एज अ ट्रॉफी। ये कैरेक्टर इतना चूतिया है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो खुला बोलूंगा कि पीरियड ब्लड की बात कर रहा हूँ, भाई समझ जाओ। गजब टोपीबाज आदमी। और इसके अलावा भी इसमें एक्शन फिगर को लेकर के जो फैटिश सी चीजें दिखाई गई है इस सीरीज के लीड और एक और एक चूतिया कैरेक्टर है उसको दिखा करके, वो भी बहुत ही ज्यादा बेतुका था, जिसका कंपैरिजन उन्होंने मांगा आर्टिस्ट के साथ साथ उन फैंस को लेकर भी कर दी जो इन आर्ट्स को लेकर के काफी बकचोदी भरी गेट कीपिंग करते हैं। वेल ये सारी की सारी चीजें अगर आप शो देखोगे तो ही समझोगे, क्योंकि इसके अलावा भी ये प्रॉब्लम्स यहाँ बिल्कुल भी ना रुकते हुए, जब वो एक मैजिक स्कूल में जाता है तो वहाँ पर दो लड़कियों को किडनैप करके घर में रखता है और दूसरे से सजेशन मांगता है कि वो उन दोनों का क्या करे, जबकि असल में वो उन लोगों के साथ बहुत कुछ
वॉच कर चुका होता है, लेकिन हर ठरकी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपरी तौर पर वो चीजों को करते हुए फिर से अपनी फेटिश को ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा था, जो अगेन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और अगर ऐसे एनिमे को देख करके कोई उसे कोट नहीं करेगा तो फिर मेकर्स अपनी उसी फैंटेसी को दिखाते हुए आगे और ऐसी बकचोदी करता रहेगा, क्योंकि 2 सीजन इन सारी बकचोदियों से भरे पड़े हैं। जिन प्रॉब्लम्स को हटा करके अब अगर इस एनिमे की बात की जाए तो इशिकाई की इस दुनिया में काम धंधा तो किसे है नहीं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि वर्ल्ड बिल्डिंग के हिसाब से चीजें ठीक जा रही थी, लेकिन फिर जो टेलीविजन फिर से बत्ती जल गई बोल रही है कि मतलब थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो 1 मिनट अब ठीक है। तो मैं था इस शो की वर्ल्ड बिल्डिंग की बातों पर, जिसमें हाँ अगर आपके पास करने धरने के लिए कुछ नहीं और अगर आप इशिकाई देख करके एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि 1 टाइम वॉच के हिसाब से उन चीजों को ध्यान में रखना और क्रिटिसाइज करना, जिसका मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि कोई भी फैंस आकर के आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि कैरेक्टर चूतिया और इसके मेकर्स की सोच भी, जिन्होंने इन घटिया सी चीजों को रख करके यही सोचा होगा कि कॉमेडी हो रही है, लोग इसे एंजॉय करेंगे बच्चों को दिखा करके। हाँ, उन एनिमे लवर की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि सच में बच्चे होते हैं और इस शो को इन सारी की सारी चीजों के चलते देखेंगे, बल्कि इस शो में दिखाए गए बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे हैं और इस तरीके की हरकतें उस अगर लीड कैरेक्टर को हटा दो तो बाकी दूसरों के साथ तो हो ही रही है, और सच में ये प्रॉब्लमेटिक है, जिसे मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। भले से ही कमेंट में कोई कुछ भी कहे, और अगर दम है तो लाइव का सेक्शन भी होता है, आकर बातचीत कर लो और इस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जस्टिस देकर बताओ, क्योंकि मेरी नजर में प्रॉब्लमेटिक चीजें कुछ इसी तरीके से नजर आती है, और अगर उस पर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है तो आपको रिस्पेक्ट करते हुए उसे सुनना चाहिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो गेट लॉस्ट। लेकिन हाँ, इस शो की अगर अच्छी चीजों की बात की जाए तो एनिमेशन का स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है, और वर्ल्ड बिल्डिंग भी घसते घसते ही सही लेकिन ठीक ठाक से की गई है, जिसके अब आगे की यूनिवर्स में मैं तो यही चाहूंगा कि मेकर्स यानी कि राइटर स्टूडियो कैरेक्टर की लीड चीजों को कम करते हुए कई सारी चीजों को हटा दे, क्योंकि अगर मैं कुछ मांगा रीडर्स की बात करूं तो उन्होंने इस शो से रिलेटेड मुझे जो आगे की बात बताई है 3 बीवियों वाली, ये सारी की सारी बातें शो से रिलेटेड है, मुझसे कहने बिल्कुल भी मत करो। बाकी इसके अलावा शो इंग्लिश में है, इंग्लिश डब लेकिन उतना ज्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि ओरिजिनल लैंग्वेज में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादातर तो एनीमे देखने वालों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता, इसलिए यूट्यूब का ऑप्शन आप सभी के लिए बेस्ट है, जिससे हट करके अब इस शो को रेटिंग वाइज बांटा जाए। तो कैटेगरी निकालते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाए एक्शन पर, तो एक्शन के लिए 5 में से 3 स्टार इस शो के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। कॉमेडी बकचोदी भरी है, जिसमें से कई सारी चीजें जो मैंने आपको अभी कोट कर बताई है वो सच में फनी नहीं है, हो सकता है कि उन बेवकूफ लोगों के लिए हो जो लोग इस सीरीज में दिखाई गई उन चीजों को सच में कॉमेडी मानते हैं, लेकिन उससे हटकर जो थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है उसके लिए 5 में से 1 स्टार मैक्स। जिसके बाद बात करें ड्रामा की, तो कहानी ऑलरेडी पड़ी है इसकी, जिस हिसाब से अभी के लिए तो ये शो 2 सीजन्स के हिसाब से 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगा। और फिर आ जाए इसके सस्पेंस पर, तो सस्पेंस नाम की चीज उतनी भी ज्यादा खास नहीं थी, इसलिए 1.5 स्टार। जिसके बाद इसके हॉरर थ्रिल की बात करें तो वो मोमेंट उतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए 1 स्टार इस जॉनर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिर बात करें मास ऑडियंस की, तो ठरकी पने को छोड़ करके जो तुम लोग डेफिनेटली नहीं छोड़ोगे, उस हिसाब से उनकी नजर में ये शो टाइम पास ही सही लेकिन A- की कैटेगरी तो डिजर्व करेगा ही। और बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स ने अगर इन सारी चीजों को कोट करते हुए इस शो को देखा तो डेफिनेटली रेटिंग 0 की बनेगी, लेकिन फिर भी मेहनत के हिसाब से उनकी तरफ से इस शो को ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है B- की रेटिंग दी जाएगी। और अगर टैबो मानते हुए तुम लोगों ने कमेंट में मुझे ये भी लिख करके कहा कि जापान में ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल है, तो मिडिल फिंगर दिखाते हुए मैं यही कहूंगा कि रेटिंग तो यही रहेगी। जिसके बाद बात करूं मेरी, तो इस शो को मैंने ज्यादा टाइम ना लगाते हुए फाइनली जो 2 सीजन देख करके खत्म किया है, तो आगे इम्प्रूवमेंट के हिसाब से मैं देखना चाहूंगा कि मेकर्स इन सारी चीजों का फीडबैक लेते हुए कुछ चीजें चेंज भी करते हैं या नहीं। इसलिए अभी के लिए तो ये शो लीड कैरेक्टर के हिसाब से झंडी से ही, लेकिन फिर भी B की कैटेगरी तो डिजर्व करेगा ही, यानी देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इशिकाई फालतू जॉनर है, ये बात आपको पता है। इसलिए समाप्त करेंगे इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज, एनिमे बातचीत चैनल यही नाम है, मैं खुद भूल गया था लेकिन अब याद आ गया है, जिस पर आप अपना ओपिनियन अब कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि याद रहे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रिस्पेक्ट करो वरना निकल लो। बाकी हेल्दी कॉन्वर्जेशन के लिए तो मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर लाइव का सेक्शन होता ही है। तो फिर क्या, मिलूंगा जल्द ही इस चैनल पर एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए तो प्रॉमिस कर जा रहा हूँ मिलूंगा जल्दी, ये बोल रहा हूँ, लेकिन फिर अगर वीडियो नहीं आई तो अभी से सॉरी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मजा आता है इस पर वीडियो लेट डालने का। सो बाय।